तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। हम गैस को डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री में। तो आज भी हम गैस का लेक्चर नंबर 2 पढ़ेंगे। उस दिन हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1। आज हम आपको पढ़ाएंगे लेक्चर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। जैसे कि इफ्यूजन, नंबर 1 पर है डिफ्यूजन, नंबर 2 पर है इफ्यूजन। ओके, कॉपी पेन निकाल लें, लिखते जाएं। उससे पहले जिन बच्चों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गैस की प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। नंबर 1 पर है हमारे पास, फिर हमारे पास है 3 पर प्रेशर, कि प्रेशर पर गैसेस का क्या असर होता है। जब हम प्रेशर लगाएं तो गैसेस कैसे होते हैं, उन पर कौन सी स्टेट हो जाती है, क्या असर हो जाता है। दूसरी बात है कंप्रेसिबिलिटी, या कंप्रेस। कंप्रेस तो आपको पता है किसी चीज़ को कंप्रेस करना, ठीक है। और जो लास्ट वन है 4th नंबर पर है मोबिलिटी। मोबिलिटी का मतलब है मूव करना। ओके, तो इन सबको एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। और 6 पर है हमारे पास डेंसिटी। ये 6 फैक्टर्स है, कितने, डेंसिटी, ठीक है। सबसे पहले ये पढ़ाऊंगा मैं आपको, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। ओके, तो ये मैं मिटा रहा हूँ और इनको एक एक करके मैं डिस्कस कर रहा हूँ आपके सामने। ओके, लिखते जाएं, अपनी कॉपी में लिखें। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब आप लफ्ज़ से समझ गए होंगे कि कोई चीज़ डिफ्यूज़ हो जाए, ठीक है। जैसे कि गैसेस बाहर निकल कर डिफ्यूज़ हो जाते हैं, स्प्रीड हो जाते हैं। क्या, तो आप लिखें स्प्रीडिंग। स्प्रीडिंग का मतलब है बिखर जाना। स्प्रीडिंग ऑफ गैसेस, कॉल्ड डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ क्या होती है डिफ्यूजन, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास एक गैस है, गैस का कंटेनर, इसके अंदर गैस मालिक्यूल है, ठीक है ना। जैसे ही हम यहाँ से इसका ढक्कन खोलेंगे तो गैस मालिक्यूल क्या हो जाएंगे, डिफ्यूज़ हो जाएंगे, चले जाएंगे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो ये होती है डिफ्यूजन। समझ में आया। ये कंटेनर, इसके अंदर गैस है। जैसे हम परफ्यूम इस्तेमाल करते हैं, परफ्यूम, तो उसको ऐसे करते हैं, ये वो निकल जाते हैं आवाज़ करके, बिखर जाते हैं, तो वो डिफ्यूजन वो कहलाती है। ये एक एग्जाम्पल है। और जो घर में आप गैस इस्तेमाल करते हो, जैसे उसको हम खोलते हैं तो क्या, वो गैस बिखर जाता है, डिफ्यूज़ हो जाता है, यही होती है डिफ्यूजन। ओके, यही आप भी लिखें। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है इफ्यूजन। क्या, इफ्यूजन भी इससे मिलती जुलती है। क्या, इफ्यूजन लिखिए आप नंबर 2। नंबर 2 पर, नंबर 2 पर क्या है, इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है, तो इफ्यूजन हमारे पास होती है गैसेस मालिक्यूल का किसी टिनी होल में से निकलना, किसी मतलब सुराख में से निकलना। जैसे कि अब आप लिखना स्केपिंग। स्केपिंग मतलब निकलना, स्केपिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। क्या, गैस मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ टिनी होल। टिनी होल क्या होता है ये मैं आपको समझाता हूँ। टिनी होल, HOLE, टिनी होल, टिनी होल। अब फॉर एग्जांपल मेरे पास ये गैस है, ओके, ये गैस, इसके अंदर गैस भरी हुई है, इसके अंदर गैस भरी हुई है। अब यहाँ पर मैं इसको सुराख करूँगा, क्या करूँगा, इसको ही तो टिनी होल कहा जाता है। ये होता है टिनी मतलब छोटा सा, टिनी होल। यहाँ से क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू होंगे। तो ये होती है इफ्यूजन। क्या होती है, ये हमारी इफ्यूजन होती है। जैसे हाइड्रोजन गैस हो, उसको भी हम निकालें तो ये भी हमारी क्या होती है, इफ्यूजन होती है। तो आप ये बात याद रखना, नंबर 1 पॉइंट यहाँ पर, कि लाइटर गैसेस, जो हल्की गैसेस होती हैं हमारे पास इसी के अंदर, वो इफ्यूज़ जल्दी हो जाती है। लाइटर गैस, क्या, लाइटर मतलब हल्की गैस। लाइटर गैसेस इफ्यूज फास्टर देन हैवी गैसेस। हैवी गैसेस आहिस्ता आहिस्ता इफ्यूज होती हैं, और लाइटर गैसेस मतलब जो हल्की गैसेस हैं, जैसे हाइड्रोजन है, वो जल्दी इफ्यूज़ हो जाती है, उसमें इफ्यूजन ज़्यादा होती है, जैसे उसको खोलेंगे जल्दी ही उड़ जाएगी। हीलियम भी इसी तरह है, ठीक है ना। तो ये आपने बात याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी थी हमने देखा था प्रेशर।
क्या क्या है? प्रेशर, दबाव। प्रेशर का मतलब है दबाव। थर्ड पॉइंट, प्रेशर। प्रेशर का मतलब होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। इसका है क्या? फोर्स पर यूनिट एरिया। अब पर यूनिट एरिया का क्या मतलब है हम आपको समझाते हैं। ओके, पर यूनिट एरिया, किसी चीज़ को फोर्स लगाएं, दबा के हम उसको प्रेस कर दें, ठीक है, तो प्रेस हो गया। और वो जो नीचे वाली चीज़ है वो एरिया है, उस एरिया पर हम फोर्स लगाएंगे तो वो तब जाएगी। किससे? अब हम आपको समझाते हैं। इसका फार्मूला है ये, फोर्स पर यूनिट एरिया। P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। ये फार्मूला आपको याद रखना है। अब ये हमारे पास क्या है? फोर्स है। अब आपको मैं समझाऊंगा अच्छे से कि ये क्या चीज़ है। और ये हमारा क्या है? एरिया, कोई ना कोई जगह है। और ये हमारा है प्रेशर। ये क्या है? हमारा प्रेशर। अब देखना, एक मैं किससे आपको समझाता हूँ। लेट सपोज मेरे पास ये एक गैस है, ठीक है। यहाँ पर एक गैस रखी हुई है मैंने इस कंटेनर के अंदर, ठीक है। तो मैं इसको क्या करना चाहता हूँ? प्रेशर लगाकर इसको मैं कम कर दूंगा, प्रेस कर दूंगा। अब यहाँ पर मेरे पास ये एक चीज़ होगी, ठीक है। ये मतलब मूविंग पिस्टन होगा, इसको कहते हैं मूविंग पिस्टन, ठीक है। ये मैं इसको जैसे साइकिल में हवा भरते हैं हम, वही तरीका होगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करूँगा, इसको जैसे ही दबाऊँगा, ठीक है ना, गैस मालिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? दब जाएंगे। और क्या हो जाएंगे? एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जैसे मैंने, जैसे सपोज मैंने इसको दबा दिया, क्या मैंने इस पर फोर्स लगाया, क्या फोर्स। तो यहाँ पे ये क्या है? फोर्स। तो फोर्स मैंने लगाया, ऐसे मैंने इसको दबाया, मतलब ये सेम है, ये और ये सेम कंटेनर है। मैंने इसको दबाया तो ये यहाँ तक आ गया, कहाँ तक? यहाँ तक आ गया, ठीक है। दबा कर मैंने इसको नीचे कर दिया तो इसका वॉल्यूम कम हो गया। पहले तो वॉल्यूम ज़्यादा है, ये देखो बहुत ज़्यादा है। फिर मैंने फोर्स दबा कर दबाया तो ये क्या? और ये एरिया, ये है, ये पूरा एरिया है। ये क्या है? एरिया। इस एरिया पर मैंने फोर्स लगा के नीचे कर दिया प्रेशर से। कैसे? तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रेशर। समझ में आई बात? बहुत आसान बात थी, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सिंपल है। अब उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। क्या? कंप्रेसिबिलिटी मतलब गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है या नहीं। ये गैसेस की प्रॉपर्टीज है। ये गैसेस का लेक्चर नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। पहले हमने पढ़ा था, किसी भी चीज़ को दबा कर कंप्रेस किया जाए उसको कंप्रेसिबिलिटी कहते हैं। ये सेम चीज़ है, ठीक है ना। हम कहते हैं भाईजान हमारे पास कंप्रेसिबिलिटी। क्या? सिंपल टॉपिक है, बस ऐसे ही आप पढ़ लेने से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये थर्ड पॉइंट है, ये कैरेक्टरिस्टिक। कंप्रेस करना, किसी चीज़ को दबाना, ठीक है ना। दबा के उनके अंदर जैसे ही हम, अब ये कहेगा, इसकी डेफिनेशन है व्हेन वी अप्लाई प्रेशर या फोर्स, ठीक है। अप्लाई प्रेशर, गैसेस मालिक्यूल क्या हो जाएंगे? कम, गैस मालिक्यूल कम क्लोज टू ईच अदर, एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जैसे कि देखना, मैं आपको यहाँ पर कंटेनर बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास एक कंटेनर, सेम चीज़ है प्रेशर वाली, ठीक है। ये एक दूसरे से दूर दूर हैं, ठीक है ना। जैसे ही मैं इन पर जोर लगाऊंगा, प्रेशर लगाऊंगा, तो ये क्या हो जाएंगे? नीचे आ जाएंगे। नीचे आ जाएंगे तो मतलब एक दूसरे के करीब आ गई, ये देखो। अब इनके अंदर क्या होगी? क्लोजनेस आ गई। मैंने इसे, इसको जोर दिया, फोर्स लगाया, क्या लगाया? फोर्स या प्रेशर, ठीक है। फोर्स लगाया तो ये क्या हो गया? नीचे हो गया। जैसे हम किसी भी चीज़ को दबाते हैं तो वो दब जाती है, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ भी ये सेम चीज़ है। जिस तरह से आप बलून ले लें, बलून को आप दबाएंगे तो वो दब जाएंगे, वहाँ पर जो गैस भरी हुई होगी अंदर, उनके मालिक्यूल्स करीब आ जाएंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के नियर आ जाएंगे। जिस तरह गैसेज में भी भरते हैं हम, कंटेनर लेके जाते हैं, हमें गैस वाले गैस भर के देते हैं, वो भी प्रेशर के साथ भरते हैं। उस पर प्रेशर लगता है मशीन का, ठीक है ना। तो मशीन का जैसे ही प्रेशर लगता है तो उनके अंदर मालिक्यूल एक दूसरे के करीब होते जाते हैं, क्लोज होते जाते हैं, कंप्रेस होते जाते हैं, ठीक है ना। तो ये होती है कंप्रेसिबिलिटी। ओके, तो मैंने इनको कंप्रेस कर दिया, ये देखो, ये कंप्रेस हो गए, दब गए, ठीक है। तो ये होती है कंप्रेसिबिलिटी। किसी भी चीज़ को हम दबाएं वो दब जाए, इसको कंप्रेसिबिलिटी। लेकिन गैसेस के अंदर उसके मालिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, ये देखो क्लोज हो गए, ठीक है। यहाँ पर क्या है? क्लोज नहीं है, स्पेस बहुत है। क्या है? स्पेस क्या है? लार्ज है, लार्ज स्पेस है। तो ये होती है कंप्रेसिबिलिटी इन द गैसेस, ठीक है ना। अब दूसरी बात है मोबिलिटी।
जो दूसरी फैक्टर है, जो दूसरा करेक्टरिस्टिक है केसेस के अंदर, वो है मोबिलिटी। फोर्थ नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मोबिलिटी का मतलब है मूव करना। क्या? मोबिलिटी, ठीक है। नंबर है ये 4th पॉइंट है। मोबिलिटी का मतलब है मूवमेंट। क्या? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल या फिर एबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। डेफिनेशन आपको मुख्तलिफ मिल सकती है, बुक के अंदर डिफरेंट मिल सकती है, लेकिन ये आप लिखते जाएं, मैं आपको लिखवा रहा हूँ। आप ऐसे पेपर में लिख के आओगे, अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर चैप्टर जब हमारा 9th क्लास कंप्लीट होगा तो मैं हर चैप्टर के MCQs भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, रोज़ाना बेसिस पे। मॉलिक्यूल, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मोबिलिटी। अब आपको पता है कि गैसेस मॉलिक्यूल के अंदर क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हरकत करने वाली एनर्जी, कि वो क्या करते हैं, हरकत करते रहते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, हरकत। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दूँ, ठीक है। गैस मॉलिक्यूल, आपको पता है कि गैस मॉलिक्यूल में क्या होती है, कंटिन्यूअस मोशन होती है। क्या? कंटिन्यूअस रैंडम मोशन होती है। क्या? रैंडम मोशन, ठीक है, रैंडम मोशन होती है, ये आपको पता है, कंटिन्यूअस रैंडम मोशन होती है, ठीक है ना। तो वो मूव करते रहते हैं। मोबिलिटी का मतलब है गैसेस मॉलिक्यूल का मूव करना, वो चलना, एक दूसरे से दूसरी जगह जाना। तो आपको पता है कि जैसे ही हम क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, गैस मॉलिक्यूल के अंदर एम्प्टी स्पेस होती है। क्या? मतलब खाली जगह होती है, एम्प्टी स्पेस, वो बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। क्या? जैसे कि मैं आपको यहाँ बना के दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये कंटेनर है, तो यहाँ पर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे, ये गैस मॉलिक्यूल, ठीक है ना, ये मूव करते रहेंगे। तो ये जो मूव करने वाली काइनेटिक एनर्जी है, इसको हम कहते हैं मोबिलिटी। मतलब अगर मैं इनको यहाँ से, ये मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, अगर मैं इस कंटेनर को यहाँ से खोल दूँ, ठीक है, इसको खोल दूँ तो क्या होगा, गैस मॉलिक्यूल मोबिलिटी, मतलब मूव कर करके बाहर निकल जाएंगे, मूव कर करके बाहर निकल जाएंगे। जैसे हम गैस को खोलते हैं अपने घरों में, तो वो क्या होते हैं, बिखर जाती है गैस। तो मतलब कैसे, मोबिलिटी के साथ। उनके पास काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक मतलब हरकत करने वाली एनर्जी। तो ये हरकत करते रहते हैं, यहाँ से यहाँ मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, अगर खोलो तो बाहर भी चले जाएंगे, ठीक है। ये होती है मोबिलिटी। उसके बाद आ जाती है डेंसिटी। आप समझ गए डेंसिटी। अब हम पढ़ते हैं डेंसिटी। ये थी मोबिलिटी, मतलब गैस मॉलिक्यूल चलते हैं, क्या, मूवमेंट करते हैं, हरकत करते हैं। तो अब जो दूसरा हमारा है डेंसिटी, 5th पॉइंट है ना, डेंसिटी। हमने एक एक करके कंप्लीट कर दी ये चीज़ें, ठीक है ना। फिर इसके बाद हमारे पास लिक्विड आएगा, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़, फिर दूसरा आएगा, फिर चौथा, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर है, हम सारी पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये भी क्या होती है, क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल। क्या? क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। इसका एक फार्मूला भी है, क्लोजनेस ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डेंसिटी। ठीक है। तो इसका एक फार्मूला है, D इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट, अब मास पर यूनिट वॉल्यूम कैसे हो सकता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि हमारे पास एक मास है इसके अंदर, ठीक है, ये हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, सारी बात कंटेनर की होगी, आपको पता है, ठीक है। तो इनके अंदर डेंसिटी कम है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर क्लोजनेस कम है, मतलब ये जो हमारे पास वॉल्यूम है, इसके अंदर कोई ना कोई वॉल्यूम है, वॉल्यूम के अंदर जितना भी मास होगा वो डेंसिटी होगी। तो अगर इसकी मैं डेंसिटी कम कर दूँ तो इसको मैं क्या करूँगा, प्रेस कर दबाऊँगा। जैसे हम इस पर प्रेशर डालेंगे, सेम चीज़ें, दबाऊँगा तो क्या हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी। अब यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्या हुई, मतलब बहुत क्लोज है एक दूसरे के मॉलिक्यूल, क्या है, और यहाँ पर बहुत दूर है। ये गैस मॉलिक्यूल ऐसे उड़ते रहते हैं ना, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, ये होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है उनके पास, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है। तो डेंसिटी का फार्मूला आपको याद करना है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। इस पर आने वाले लेक्चर्स में हम प्रॉब्लम भी करेंगे, हम आपको प्रॉब्लम करके दिखा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि मैं कह दूँ कि इसका मास है, जो इनका मास मेरे पास है 5 ग्राम्स, ओके, 5 ग्राम्स है, और जो ये वॉल्यूम है मेरे पास, लेट सपोज मेरे पास 10 ml है, 10 ml है।
3 ml है, 10 ml है। तो मैं 5 को D इज इक्वल टू 5 को डिवाइड करूँगा 10 के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर, आप देख लेना क्या, अगर 5 को इससे डिवाइड करेंगे आई थिंक 0.5 ही आएगा, है ना, ऐसे ही आएगा। आप फिर करके भी आप देख लें, इतना ही आएगा। तो हमारे पास डेंसिटी क्या आ गई 0.5, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम पर इतना ध्यान नहीं देना फिलहाल आप डेफिनेशन और इसको समझिए लाजमी, ठीक है। तो ये था गैसेस के बारे में, ये 3-4 प्रॉपर्टीज़ थी गैसेस की, हमने आपको बताई, आपको लाजमी याद करनी है। ये था लेक्चर नंबर 2 हमारा। उसके बाद हमारा आने वाला लेक्चर है, मैं आपको बता दूँ डेंसिटी, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है ना, बुक में दी हुई है, ये तो आप लाजमी पढ़ें, याद करें। ऑक्सीजन की डेंसिटी होती है हमारे पास, O2 गैस है हमारे पास, ठीक है। इसकी जो डेंसिटी होती है हमारे पास होती है 1.407 kg पर यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, ओके, मीटर क्यूब भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको मैं और भी बता दूँ, क्लोरीन Cl2 ये भी गैस है हमारे पास, इसकी डेंसिटी इससे ज़्यादा है, ठीक है, 3.120, ठीक है ना, kg पर मोल पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ये क्या है CO2, ये क्या है हमारा CO2, तो CO2 की डेंसिटी हम आपको बता दें 1.935 है, ठीक है। और हम आपको हाइड्रोजन की डेंसिटी बता दें, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, H2 हाइड्रोजन गैस है, ये क्या है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक है। तो ये फार्मूला भी आपको आना चाहिए। तो हाइड्रोजन की डेंसिटी बहुत कम है, 0.88 इतनी है, ठीक है। और अगर आपको हम बता दें नाइट्रोजन की N2, यही आपके लिए आज सुनाई काफ़ी है, ठीक है।